भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा अन्न को भगवान के प्रसाद के रूप में देखा जाता है। बचपन से ही भारत में बच्चों को अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है और हो भी क्यों ना, अन्न का एक एक दाना उगाने के लिए किसान खून पसीने की मेहनत करता है। लेकिन कई बार जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण अन्न का अपमान होता है और किसान की मेहनत पर पानी फिर जाता है। आज की खास खबर में बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 के विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की खास रिपोर्ट, जिम्मेदार कौन। मामला है उज्जैन जिले की घटिया तहसील क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्र का, जहां पर जिम्मेदारों की भारी लापरवाही के कारण हजारों कुंटल गेहूं सड़कर बदबू मारने लगा है। हम बात कर रहे हैं मालीखेड़ी गांव के श्री संतोष वेयरहाउस गेहूं उपार्जन केंद्र की, जहां पर करीब 20 गांवों के किसानों का 2,18,800 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था, जिसमें से करीब 1 लाख क्विंटल गेहूं खुले खेत में रख दिया गया था, जो कि बारिश के कारण, कर्मचारियों की लापरवाही के कारण दिन ब दिन सड़ता रहा। वेयरहाउस संचालक भारत सिंह पवार का कहना है कि उन्होंने बार बार जिम्मेदारों को इस समस्या से अवगत करवाया था कि बारिश के कारण गेहूं सड़ता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने शिकायत मिलने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया और देखते ही देखते हजारों कुंटल गेहूं सड़कर खाद में तब्दील हो गया। ये 8 बीघे में रखे हुए थे गेहूं, थप्पियाँ लगी हुई थी यहाँ पर। वेयर हाउस भरने के पश्चात यहाँ पे बाहर थप्पियाँ लगा थी। ये उपार्जन केंद्र जो किसानों का गेहूं खरीदते हैं ना, वो ग्राम मालीखेड़ी में सेवा सहकारी संस्था द्वारा खरीदी होती है यहाँ पे। वो पेमेंट भी वही करते हैं यहाँ। तो ये बाहर जो गेहूँ रखा हुआ था, पानी के कारण लाखों हजारों बोरियाँ नष्ट हो गई यहाँ पर सड़ के। और जिस टाइम पे उठा रहे थे उस टाइम पे मैंने बोला जल्दी उठाओ उनको, तो उन्होंने उठाने में ढील डाल करी। और ये पूरी जवाबदारी सेवा सहकारी संस्था के जो प्रबंधक है उनकी है मालीखेड़ी। लगभग कितने गाँव का गेहूँ होगा और कितनी बोरी? 24 गाँव का गेहूँ यहाँ पे आता है। बिशरोड साइड की जितने भी 2-3 सोसाइटी है उनका पूरा गेहूँ यहीं आता है। ये सेंटर में यहाँ पर तोल सेंटर है, ये 4 साल से चल रहा है यहाँ पर। आप किसकी लापरवाही मानते हैं इस पूरे मामले में? यहाँ पे सेवा सहकारी संस्था के बड़े अधिकारी भी है इसमें, वो सुहाना साहब करके हैं। उन्होंने हमारी बात एक भी नहीं सुनी। हमने कहा साहब ये गेहूँ सड़ रहा है, बोले कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है करके चले गए। 2 बार आए वो, और इसमें वो हमारे वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अधिकारी भी आए थे, मनीष वर्मा जी, वो हैं प्रबंधक हैं, जिला प्रबंधक। उन्होंने भी इनसे कहा कि ये बोरियाँ जल्दी हटवाओ सोसाइटी वालों से, तो उनकी बात भी इन्होंने ध्यान में नहीं दी, कतई ध्यान नहीं दिया। हमालों का भी कुछ पैसा, हमालों का तो करीब 16-17 लाख 18 लाख थे, तो अभी तक नहीं दिए उन्होंने। और उसमें 2-1 लाख इन्होंने तहसीलदार साहब ने दिलवाए। जब इन्होंने तोल कांटे बंद कर दिए तो तहसीलदार साहब आए और उन्होंने फिर दिलवाए 2 लाख रुपए, और बोले बाकी और दे देंगे करके आज तक इन्होंने हमालों की इस संबंध में कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे थे?
हाँ आए थे वो अपने फूड कॉरपोरेशन के अधिकारी है मारू साहब और सेंगर साहब, वो आए थे। उन्होंने आके इनको डांट फटकार करा और कहा आप जल्दी जल्दी बोरियों को उठाओ ऐसे, तो ये नुकसान होगा, ये नुकसान तुम्हारे माथे और सोसाइटी के माथे आएगा, ये हमारी जवाबदारी नहीं, साले तुम परेशान हो जाओ और जेल चले जाओगे। यहाँ तक उन्होंने डांटा था इनको। उसके बाद उनकी सुनवाई भी उन्होंने। आपका नुकसान भी हुआ कुछ खेत को लेकर? मेरा नुकसान हुआ करीब करीब 3 लाख से 4 लाख के बीच में हुआ। मेरी सोयाबीन की फसल भी नहीं बो पाया मैं इसमें, और न मैं इसमें वो बो पाया गेहूँ भी। अब इसको बंजर भूमि को ठीक करने में मेरे को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे। लगभग ये कितने बीघा जमीन होगी? ये 8 बीघे जमीन है, करीब 8 साढ़े 8। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग कम से कम 4 लाख रुपए, मुझे नुकसान हुआ 4 लाख की मांग है मेरी। गेहूं सड़ने की खबर मिलने पर खाद्य अधिकारी ML मारू अपने दल के साथ उपार्जन केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे, जिस पर सोसाइटी प्रबंधक रघुवीर सिंह पंवार और सहायक उमेश पंड्या को जल्द गेहूं उठाने की बात कही गई थी। तब से अगस्त माह तक ठंडे बस्ते में बोरियां उठवाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन परिवहन नहीं होने का बनाकर पूरा गेहूं नहीं उठाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने प्रबंधक रघुवीर सिंह पंवार और सहायक पंड्या को जमकर फटकार भी लगाई थी। साथ ही मालीखेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि गोपाल प्रजापति ने बताया कि अधिकारियों और उपार्जन केंद्र के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पंजीयन में सही समय पर गेहूं नहीं उठाया गया, जिसके कारण गेहूं बारिश के पानी के चपेट में आकर बर्बाद होता गया। सर क्या है कि हर वर्ष यहाँ पर शासकीय गेहूं की खरीदी तुलाई होती है, और इस वर्ष भी कोरोना महामारी के कारण लेट हो गए, ज़रा लेट कांटे चलाए इनने, इसलिए यहाँ तुलाई लेट चली और आखिरी तक तोलते रहे ये लोग। और यहाँ जो माल की थप्पियाँ लगी थी, ये माल बाहर उठा नहीं पाए ये लोग। अब ये इकट्ठा हो गया बहुत सारा, इसके कारण क्या है कि उठा नहीं पाए तो पानी गिरने लग गया, पानी के कारण पूरा माल नीचे नीचे का पूरा सड़ गया। ये उठाने में इनकी गलती रही तो सरकार का नुकसान भी हुआ और खेत वाले का भी नुकसान हुआ। इसी के साथ इस मामले में हम्मालों के नुकसान भी बात सामने आई है। हम्मालों के मुकद्दम नागू सिंह गोहिल ने जानकारी देते हुए बताया कि मालीखेड़ी गेहूं उपार्जन केंद्र पर पंजीयन के गेहूं तुलाई की शुरुआत होते ही 90 हम्मालों की टोली ने करीब 2,19,000 गेहूं की बोरियां तोली थी, जिसका पैसा आज तक नहीं मिल पाया है। जी मैं सब हम्मालों का मुकद्दम हूँ और यहाँ पे सोसाइटी का माल तुला हुआ है, जिसमें करीब 2,18,000-19,000 बोरी तुली है गेहूं की। तो इसके अंदर अभी किसी हम्माल के पैसे दिए नहीं है इन्होंने। हमने 2-4 बार भी बोला था उनको पैसे की, तो लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। 2 लाख रुपए दिए थे साहब, वो तहसीलदार साहब ने दिलवाए थे, वो भी हमने कांटे बंद करवाए थे। तो करीब करीब 80-90 हम्माल काम करते हैं और 14 कांटे चलाए थे, तो अभी तक उन्होंने 1 रुपये भी नहीं दिए। हम पैसे की बोलते थे तो बोलते कि हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, तुम तो काम करो, तुम काम करो। अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिए। और अब बार बार कहते हैं उनको तो कोई सुनते नहीं है हमारी। सब जितने भी हम्माल है 80-90 हम्माल मेरे घर पे आते हैं और हमें पैसे के मामले में तंग करते हैं। अब पैसे नहीं है इतने तो हम दे दें, हम तो तंग हो गए उनसे। अब कोरोना भी महामारी भी चल रही है, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं, काम धंधा भी कुछ भी नहीं है। तो अगर जो पैसे दे दो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, मेरे को कदम उठाना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार एक तो सेक्रेटरी साहब रहेंगे और या फिर कोई अधिकारी रहेंगे। मेरे को तो मेरे टोटल पैसे बने 16-17 लाख रुपए, उसमें से उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं, अभी तक कोई 1 रुपये भी नहीं दिए उन्होंने। यहाँ तो साहब गेहूँ बहुत सारे सड़ गए, लाखों बोरी सड़ गई है। ये फिर सोसाइटी वाले के कारण सड़ी हुई है। हमने जैसे माल तोला और काम बंद बोला करा और बोल दिया उनको माल हटाओ, तो उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं करी, अनसुनी कर दी। तुमको क्या तकलीफ है, हमारा माल उठा लेंगे। हम तो हम्माल लोग हैं, हम ज़्यादा बोलने का भी नहीं है हमारा। जब इस विषय पर एसडीएम गोविंद दुबे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि यह पिछले उपार्जन वर्ष का मामला बताया जा रहा है। इस बारे में सोसाइटी के प्रशासक से हम्मालों का भुगतान रोकने के संबंध में हम चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे प्रतिवेदन लिया जाएगा और मजदूर हम्मालों को उनकी बकाया राशि का भुगतान जल्द करवाया जाएगा। ये पिछले उपार्जन वर्ष का मामला हम बता रहे हैं, आप लोग के द्वारा संज्ञान में लाया गया है।
इस बारे में जो प्रशासक हैं सोसाइटी के, उनसे मेरे द्वारा जो है भी चर्चा की जाएगी और उनसे वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन लिया जाएगा कि किस वजह से जो है भुगतान रोका गया है, उसको दूर करते हुए भुगतान इनका करवाया जाएगा। इस संबंध में एक जिला स्तरीय टीम गठित की गई है जो जांच करके और वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन जो है प्राप्त करेगी, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वहाँ पर स्थिति है। गेहूं की बोरियां भीगने के संबंध में एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि इस विषय को लेकर एक जिला स्तरीय टीम गठित की गई है जो कि जांच पड़ताल कर स्थिति को स्पष्ट करेगी। यहाँ पर कई सवाल सामने आते हैं। पहला, कि हमेशा जिम्मेदारों की नींद इतनी बाद में क्यों खुलती है। यहाँ मामला एक या दो बोरी गेहूं का नहीं है, सैकड़ों की संख्या में गेहूं बर्बाद होता रहा और किसी के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी। हमारे देश में जहां आज रोजाना सैकड़ों लोग खाना ना मिलने के कारण भूखे सोते हैं, वहीं ऐसी लापरवाही काफी चिंताजनक है। एक तरफ देश में लगातार केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, वहीं इसी बीच इस तरह की लापरवाही ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते तो जरूर हैं, लेकिन क्या कृषि, अन्न और किसान की इज्जत करते भी हैं या फिर नहीं। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जाती है। बाकी तब तक खबर 100 आपकी और जनता की आवाज यूं ही बुलंद करता रहेगा।